अच्छा जी, अब अगला लफ्ज हम लाएंगे सूरह हुजरात आयत नंबर 12 से। इसमें लफ्ज आया है जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। ऐ लोगो, ईमान जो ईमान लाए हो, बचते रहो बहुत गुमान करने से, बिलाशुबा बाज गुमान गुनाह होते हैं, और ना तजस्सुस करो। अब तजस्सुस के लफ्ज को जब आप देखेंगे तो अब कुरान करीम में मैंने अर्ज किया कि इतनी खूबसूरती है कि अल्फाज के मुकाबले में जब वो अल्फाज लेकर आता है तो एक कमाल नुक्ता खोलता है फिर वो। तो अब कुरान करीम में ये तजस्सुसु के लफ्ज के मुकाबले में सूरह यूसुफ आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला ने फरमाया है तहस्ससु, तहस्ससु। अच्छा, ये दोनों जो है जी, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये दोनों अल्फाज खोज के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कमाल ये देखिए कि कुरान ने तजस्सुस से मना किया है और तहस्सुस की तायीद की है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 87 में बोल रहे हैं कि जाओ यूसुफ को ढूंढो, तलाश करो। वहां पर तहस्सुस का वर्ड आया है और यहाँ पर आया है ला तजस्सुस। अब तजस्सुस और तहस्सुस में बुनियादी फर्क ये होता है कि जो तजस्सुस होता है ना, जो जासूसी होती है, ये आप किसी की इजाजत के बगैर उसकी जिंदगी में मुदाखलत करते हैं। आप जानने की कोशिश करते हैं उसके वो राज कि जो उसकी जात का हिस्सा है, उसके घर का हिस्सा है, उसकी कौम या उसके मुल्क का हिस्सा है। वहां पर जब आप मुदाखलत करके वो राज जानने की कोशिश करते हैं तो इसे जासूसी कहा गया है, और ये तजस्सुस हराम है। इससे उलमा जो है वो ये कहते हैं कि ये हराम है। आपने अगर इन्वेस्टिगेट करना है, आपने किसी चीज को जानना है, तो तहस्सुस के कानून के मुताबिक कीजिए। तहस्सुस में आप खैर की तरफ मबनी होते हैं और आप खैर तलाश करने के लिए निकलते हैं। तो तहस्सुस के अंदर खैर मौजूद है कुरान करीम में, तजस्सुस जो है वो उससे मना किया गया है। यहाँ पर मैं एक बात बहुत अहम जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और रिजाल के लिए भी बहुत जरूरी है कि देखिए, एक मर्द जो है वो जब किसी तजस्सुस की हालत से गुजरता है तो घरों के घर, कबाइल के कबाइल तबाह हो जाते हैं। अब वो तजस्सुस जासूसी अगर वो अपनी बीवी के लिए कर रहा है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फितना है, मुसीबत है। बीवी अगर मर्द के लिए जासूसी कर रही है तो ये भी एक बहुत बड़ा फितना है। इन दोनों के लिए, औलाद के लिए अगर ये जासूसी कर रहे हैं, औलाद इन पर जासूसी कर रही है, तो पता चला कि ये वो मर्ज है कि जो घरों के घर तबाह करके रख देता है। अब हमें ये जानना होगा कि अर्रजाल जो हैं वो अपने घरों में तहस्सुस के कानून को अपनाएं, खैर की बात करें। हर बात को शक की निगाह से, हर बात को गलत पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बात के अंदर से एक गलत बात को चुन लेना, निकाल लेना। किसी के जज्बात में कभी बीवी या बच्चों से कोई बात ऐसी हो ही जाती है कि चलो जज्बात में वो खिताबत में उनसे ये बात गुजर हो गई, तो मर्द जो है वो उसका ये काम नहीं बनता कि वो फिर तजस्सुस की हालत में आ जाए, तुमने ये क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। और जासूसी मर्द औरत की आप ये देखिए बड़ी अजीब हालत होती है कि वो माशरे भी मिट जाते हैं, या वो खानदान और कबाइल भी मिट जाते हैं जहां पर मियाँ बीवी एक दो बच्चों की पैदाइश के बाद एक दूसरे की माजी की जिंदगी को छांटने लगते हैं, एक दूसरे के माजी में झांकने लगते हैं, वो गुजरे हुए वक्त की जासूसी करना शुरू कर देते हैं। और ये पस्त तरीन जहनों की अक्कासी। आप ये जहन में रखिए कि हमने अपने घरों को लेकर, अपने माशरे को लेकर, अब अपने पड़ोस में अगर मैं ये देखता हूँ कि घर में कोई मर्द नहीं है, खवातीन का घर है, एक कमाने वाला था दुनिया से जा चुका है, तो अब ये ना हो कि आप उनकी नकलो हरकत में जासूसी करना शुरू करें और उन पर इल्जाम तलाशियां करते हुए अपनी दुनिया व आखिरत खराब करें, बल्कि उसको तहस्सुस के कानून पर अगर वहां कोई खैर आप दे सकते हैं, उनकी कोई मदद कर सकते हैं, कोई आपको पता चला कि इनकी आमदनी बहुत कम है, उसमें आपने कोई उनको कोई ऐसा मामला कर दिया, कोई स्किल सिखा दिया उनको, अपनी बेटी बना के, बहन बना के, कोई भी ऐसी चीज, यतीम बच्चों के साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो खुदारा अपनी जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है जो हमारे फारग वक्तों में रिजाल करते हैं, तो बजाय वो तजस्सुस के बजाय तहस्सुस की तरफ आएंगे तो माशरा जो है वो खूबसूरती की तरफ जाएगा, और इससे यकीनन हमारा हमारा बहुत से माहौल, बहुत सी चीजें हमारी जो है वो तब्दील हो सकती। इसी तरीके से ना कि सिर्फ ये वालदैन के लिए, बल्कि हमारी दरखास्त हमारे इदारों के लिए भी होगी कि हमारे इदारे जो हमारी पहचान है, हमारी कुव्वत है, हमारी मोहब्बत है, सब कुछ है हमारा उनके साथ, लेकिन हमारी उनसे भी ये दरखास्त होगी कि अल्लाह ने अगर आपको कोई मनसब दे रखा है तो उसमें भी आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो तहस्सुस की बुनियाद पर होनी चाहिए, ना कि तजस्सुस की बुनियाद पर। जब हम कभी तजस्सुस की बुनियादों पर जाएंगे तो हमारी अपनी ही कौम, हमारे अपने ही लोग, हमारे अपने ही सूबे हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो हमने एक खूबसूरती ये भी करनी है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर तहस्सुस हो, खैर हो। हम कल भी अलहमदुलिल्लाह अपने इदारों के साथ थे, आज भी उन इदारों के साथ हैं, लेकिन हमारी ये दरखास्त है उनसे कि वो तहस्सुस का कानून अपनाएं, ना कि
تجسس کا. یہی درخواست ہماری پولیس سے ہے, یہی درخواست ہماری جوڈیشری سے ہے کہ آپ تحسس کا قانون اپنائیں, جو کہ قرآن کریم آپ کو بتاتا ہے. جزاکم اللہ بالخیر. اچھا جی,